जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले भी सॉल्व कर आया हूँ, जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, हिंदी और मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया था? तो कौन सा बैंक था वो है आपका आईडीबीआई बैंक। कौन सा? आईडीबीआई बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो कौन से? तो दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत। कौन से? अनुच्छेद 72 के तहत। इसके अलावा आपका जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो भारत का द्वितीय नागरिक कहलाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम साजा जार स्लीथेरिन के नाम पर रखा गया है। तो कौन से जंगलों में? आंध्र प्रदेश के जंगलों में। ठीक है, ऑप्शन 4 सही होगा, आंध्र प्रदेश के जंगलों में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो कौन है वो है आपकी रेणु देवी। कौन है? रेणु देवी। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के डैश तक के हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो कितने %? तो दोस्तों 75% तक। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका जनरल साइंस से। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह जीवन रक्षक गैस है, यही आपका जो है वो आपका गलत है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यूएस ओपन 2020 के दूसरे चरण में प्रवेश कर पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल स्पर्धक के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय बना? कौन? सुमित नागल। कौन सा? सुमित नागल। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? ठीक है, तो हिंदू विवाह में पूछा गया तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? तो कौन सी? तो वो है आपका सिकंदर की मौत। कौन सी घटना? सिकंदर की मौत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो आवृत्ति होती है, आयाम भी, चाल भी, लेकिन कौन सी नहीं है? संपीड़न नहीं है। कौन सी नहीं है? संपीड़न नहीं है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो किस वर्ष? तो 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 1765 में। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला, 2020 में 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी?
तो ये शिवथानु पिल्लई ने लिखी थी। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चेरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था। तो किसके रूप में? भारतीय अशांति के जनक के रूप में, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो जो आपकी इनसाइडर जो किताब है उसके लेखक पी.बी. नरसिम्हन राव हैं। कौन है? पी.बी. नरसिम्हन राव। तो ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी थोड़ा स्क्रॉल हो गया। हुड़का बोल डैश में प्रचलित एक नृत्य रूप है। तो जो हुड़का बोल है ये आपका उत्तराखंड का एक नृत्य रूप है। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो किसको? 1921 को। किसको? 1921 को। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 2021 को डैश के हिस्से के रूप में दिव्यांग सदस्यों की एक टीम ने दिव्यांगों द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का एक अभियान चलाया। तो कौन सा? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑप्शन 1 सही होगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष डैश में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। तो कब? 2011 में, वर्ष 2011। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो कौन सी मिट्टी में? चिकनी मिट्टी में। कौन सी? चिकनी। तभी तो उसमें आपका चिकनी रहेगी, तभी तो उसमें पानी रहेगा। तब पानी रहेगा तभी वो चिकनी रहेगी। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी? भारतीय स्टेट बैंक को। कौन सी? भारतीय स्टेट बैंक को। ठीक है, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो वो है आपका भारत। कौन सा? भारत। ठीक है, कह चुका। अगला, और ये मत समझना आपका 22वां प्रश्न इसलिए है क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आपका 2020-21 में जो वैकेंसी निकली थी एसएससी जीडी उसका है। तो तब क्या होता था, 25 अंक का आपका जीके दिया, 25 का मैथ, 25 का रीजनिंग, 25 का हिंदी पूछा जाता था। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री वी हटाओ भूपेंद्र यादव ने सितंबर 2021 में डैश में एक स्मोक टावर का आवासीय रूप से उद्घाटन किया। तो कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर जिसे हम बोलते हैं नहीं था? तो कौन सा नहीं था? राखी गढ़ी नहीं था। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला, मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार मानव विकास प्रगति में एशिया का कौन सा क्षेत्र सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है? कौन सा? दक्षिणी एशिया। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला, डिंको सिंह का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों मुक्केबाजी से है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। आगे सेक्शन आपका यहाँ से मैथ का स्टार्ट है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये प्रश्न है आपके मैथ के, देख सकते हो ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट, पाइप टंकी से सवाल है। ठीक है, ए जो है वो 36 मिनट में, बी 45 मिनट भरते हैं। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया 25 मिनट बाद टैंक के तल में एक रिसाव देखा गया। ठीक है, तो ऐसा करेंगे ना, इसका लासा लेंगे 36 का 45 का और 20 का। 20 आपका माइनस में रहेगा क्योंकि वो रिस रहा है, ध्यान रखना। 36 और 45 भर रहा है यानी प्लस होगा, और प्लस होगा 36 45 और उसके बाद 20 आपका माइनस, यानी वो आपका रिस रहा है, घट रहा है, रिसाव कर रहा है। ठीक है, जिसके तुरंत बाद
बंद कर दिया जाता है। 20 मिनट बाद टैंक के तल में एक रिसाव देखा गया, जिसके तुरंत बाद बंद कर दिया गया। इसके 15 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया। रिसाव पूरे बड़े टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है? तो 26 सही 2/3 में खाली कर देगा।